समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी बराबर पहले से भी नारियों को सम्मान देते चले आए हैं। भाजपा के केवल छलावा है, कहने का है कि नारी के लिए हम लोग सम्मान करते हैं, ये करते हैं, लेकिन कोई धरती पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इसमें अहम भूमिका होगी। ये सिर्फ धर्म के नाम पे सरकार चला रहे हैं, डरा डरा करके वोट ले रहे हैं। जनता मन बना ली है कि ये तानाशाही की सरकार है, भाजपा की सरकार तानाशाही रवैया और धमकी देकर चलना चाह रही है, विपक्ष मुक्त भारत करना चाह रही है। इसलिए जनता मन बना ली है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा को हरा करके इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बना करके जनता इन गद्दारों को प्रदेश से नहीं देश से भगाना होगा। हम समाजवादी हैं, समाजवाद लाना होगा। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली के सिंहासन पे बैठना है तो यूपी के रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। और यूपी का लखनऊ का ये जो लखनऊ है ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा है। और अब सारे समाज के लोग क्या चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात करूँ, भाजपा की बात करूँ, क्या लगता है कि 2024 में किसको साथ मिलेगा? भाजपा 2024 में फिर से आने की बात कर रही है, 24 में कहती है कि वो 400 पार आएंगे, और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। बोलने दिए जहाँ लगा रही है, एक लोग कहते हैं किसी की मेहनत, किसी की खेती, फसल तुम्हारी नहीं चलेगी। नशा हुकूमत नहीं रहा, गलत ढंग से ईवीएम का प्रयोग नहीं हुआ तो ये बेईमानी नहीं चलेगी। आने वाला कल सपाहियों का था और आने वाला कल समाजवादी पार्टी का ही होगा। इंडिया गठबंधन हम 2024 में हर एक लोकसभा की 80 की 80 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आज मीटिंग में क्या कुछ बात यही हुआ, जहां से इनकी कमियां थी उसको सजग किया गया। और अंदर की गोपनीयता आपको क्यों बता दूं, क्योंकि विपक्षी भी हम लोगों की आवाज़ कहीं ना कहीं कान लगाकर सुनता होगा, इसलिए हम लोग गोपनीयता नहीं बताएंगे। जीतने के बाद बताया जाएगा कि समाजवादी पार्टी में कितना दम है। मतलब जीत रहे हैं 24 में। हम लोग 2024 में चुनाव हम लोग बहुमत के साथ जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। अच्छा जी, हाँ पूछिए, आप क्वेश्चन करिए। इंडिया गठबंधन आने जा रही है, ला रही है जनता इंडिया गठबंधन को। आप इतना बड़ा अभी हादसा देखी कि एक छोटे से क्वेश्चन को लोगों ने कर दिया, इतना बड़ा हमला हुआ संसद के ऊपर। आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो गृह मंत्री का मांग किए विपक्ष के लोग कि 2 मिनट में आके जवाब दें कि क्यों ऐसी चूक हुई, और इस पे इतिहास में वो काला दिन माना जाएगा। और 142 सांसदों को निलंबित किया गया। ये देश की पूरी जनता देख रही है और जनता मन बना ली है कि ये तानाशाही की सरकार है, भाजपा की सरकार तानाशाही रवैया और धमकी देकर चलना चाह रही है, विपक्ष मुक्त भारत करना चाह रही है। इसलिए जनता मन बना ली है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा को हरा करके इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बना करके जनता। ये तो कह रहे हैं हमने नारियों को शक्ति दी है, इतना कुछ किया है। नारी शक्ति ये केवल दिखावा चुनाव में दिए हैं, केवल चुनाव में। अभी ये लागू आप क्यों नहीं पहले 3 साल कर दिए? आप कह रहे हैं मैं 29 में लागू करूंगा। तो ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट को अपने तरफ खींचने के लिए हमारे देश की महिलाओं को भरमा रहे हैं। आप 3 साल पहले 2 साल पहले क्यों नहीं लागू किए? आपको पहले लागू करना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी बराबर पहले से भी नारियों को सम्मान देते चले आए हैं। और ये आने वाले ये जो विधानसभा भी 22 का चुनाव हुआ और आने वाले लोकसभा के भी चुनाव में कई बार नेताजी समान सीटों पर भी महिलाओं को लड़ाने का काम किया। ये तो कहते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये चुनाव आते आते टूट जाएगा। नहीं, इंडिया गठबंधन टूट कैसे जाएगा? ये तो केवल भ्रम में डाला जा रहा है। ये सत्ता की चाल है। सत्ता ये डर रही है कि इंडिया गठबंधन यदि एक हो गया तो आने वाला 2024 भाजपा के हाथ से निकलने जा रहा है। उसे डर सताया हुआ है। उसके अपने लोग को भेज करके आपस में फुटपथ डालने का काम कर रहे हैं कि इनके अंदर फूट डालो कि ये गठबंधन टूट जाए, और ये गठबंधन बना रहा तो 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में। और दलित वोट बैंक की बात कर रही थी, हम नारी शक्ति की जो आप बात कर रही थी। हाँ। आपने देख लिया, यही लखनऊ की धरती है जहां 100 नंबर डाल करने पर जिसको इन्होंने 112 बना दिया। कोई न कोई आप जैसी महिला ही फोन को रिसीव करती हैं।
इन लोगों ने उन महिलाओं के साथ क्या किया? मात्र 3,000 रुपये को पाकर उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती की, लोकतंत्र इनको कभी माफ करने वाला नहीं है। ये क्या नारी का सशक्तिकरण करेंगे? इन्होंने नारियों का केवल शोषण किया है, दोहन किया है। सर, दलित वोट बैंक की अगर बात करूं, बड़ा वोट बैंक है। मायावती की बात करूं, क्या लगता है इंडिया गठबंधन में आ जाएगी? दलित वोट पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी एक घोसी का उपचुनाव हुआ है, सारे मीडिया के लोग पहुंचे थे दलित बस्तियों में। दलित समाज के लोगों ने कहा कि अब बसपा का कोई वजूद नहीं रह गया है और हमको भाजपा को रोकना है। हर दलित बस्ती में समाजवादी पार्टी बम्पर वोट पाई और वहां के दलित लोगों ने संकल्प ले लिया था कि हम समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, तभी भाजपा को रोक पाएंगे। और दलित समाज, चूंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए इसीलिए बोला है, और पीडीए में जान लीजिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ समण और समान वर्ग भी जो पीड़ित है वो भी पिछड़ा है, अगला वर्ग भी जो पीड़ित है वो भी पिछड़ा है, उनको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ लेकर के चलेंगे। अच्छा, पीडीए का नारा दिया है अखिलेश यादव ने और उधर मायावती को अगर नहीं लेते तो क्या नाराजगी रहेगी? अब ये ऊपर स्तर की बातें हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिशा निर्देश देंगे वो हम लोग पालन करेंगे। अगर वो कह देंगे कि बसपा हमारे साथ आ गई तो हम लोग साथ लेकर चलने का काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन की रही बात, तो इंडिया गठबंधन में सर्वप्रथम अगर उत्तर प्रदेश का कोई नेता है तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन जी से? गरीबों के, हमारा नाम है दसाई यादव, दूधी विधानसभा के रहने वाले हैं, और इतना लोगों के साथ परेशान कर दिया कि जो इनखाप मिल रहा था 20 रुपया में पूरा पाना के, अब गाटा पर कर दिए। जय गट्टा हो तय 20, अगर 50 गट्टा है तो कितना रुपया हो गया? 50 गट्टा के, अब जो सोच लीजिए। ये अब 5 किलो जो है समझा कि राशन दे के कहते हैं कि हम जो है बड़का ही हो गए, एकदम नरक कर दिया। आप देखें उनका विधायक, वर्तमान विधायक राम दुलारे दूधी विधानसभा के, वो जो है बच्चा लड़की के साथ गलत किया और जेल में है, तो गुंडा वो पालते हैं। अच्छा, ये तो कहते हैं भाजपा सरकार में क्राइम खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया। भाजपा सरकार में क्राइम खत्म हो गई, भाजपा सरकार में क्राइम बढ़ गया। आप सोचिए, आप मैं रामजियान यादव एडवोकेट, दूधी विधानसभा के जो बीजेपी के विधायक वर्तमान थे राम दुलारे गौड़ जी, उनको कोर्ट से नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सज़ा दिलाने में मैंने सहयोग किया। पीड़ित पक्ष का मैं अधिवक्ता रहा हूँ, अधिवक्ता थे, और 25 साल की सज़ा हुई, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है और वहाँ पर उपचुनाव होगा जल्द से जल्द। वहाँ से हमारे प्रत्याशी विजय सिंह गौड़ को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसने आज घोषणा किया है, विजय सिंह गौड़ वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक भाजपा नारी सम्मान की बात करती है, 14 साल की लड़की थी, लगातार साल से बलात्कार करते थे, प्रेग्नेंट हो गई लड़की, एक बच्ची को वो जन्म दे दी है, वो बच्ची भी आज उसके साथ रह रही है। तो भाजपा के केवल छलावा है, कहने का है कि नारी के लिए हम लोग सम्मान करते हैं, ये करते हैं, लेकिन कोई धरती पर दिखाई नहीं दे रहा है। और इनके विधायक ऐसे हैं जो बलात्कारी हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, विधायक बनाया जा रहा है। कोर्ट से भी ये साबित हो गया कि नहीं, इनके विधायक बलात्कारी हैं। मंत्री वाला इस बार एनडीए को पीडीए हराएगा और समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जाए, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का अहम भूमिका होगी। इस बार दलित शोषित जो आज नौकरियों में आरक्षण खत्म हो रहे हैं, तमाम हर चीज़ों में जो है ग्राम पंचायतों के अधिकार खत्म हो रहे हैं। ये झूठा पुलिंदा गाँवों में जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाने काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं है। इन्होंने यहाँ तक जो मनरेगा योजना चलती थी इन्होंने बंद करके रखा है। ग्राम पंचायत की बजटों को भी उन्होंने 70% काटने का काम किया है। सारी बजट को इन्होंने काट करके केवल 5 किलो राशन दे करके आने वाली पीढ़ी को, आने वाली भविष्य को जो है केवल पंगु बनाने का काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं हम 5 साल और गारंटी देते हैं राशन की और जनता खुश है इनके। नहीं, जनता इस बार मन जान गई है कि ये केवल बहकावा, ये छलावा है, इनकी सारी झूठ फरेब षड्यंत्र को जनता जान गई है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इसमें अहम भूमिका होगी। जय समाज। आदिवासी नेता है, आदिवासियों के जो अपना हमदर्द कहती है भाजपा के, हम आदिवासियों के हमदर्द हैं, आप क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जंगल में रहने वाले आदिवासियों को शिक्षा से वंचित कर दोगे और 5 किलो राशन देकर के संतुष्ट करोगे, क्या वो मुख्यधारा से नहीं जुड़ना चाहते? फिर नक्सलवाद की तरफ ले जाना आदिवासियों को। अभी तो नक्सलवाद की तरफ आदिवासी गया था,
तो माननीय नेताजी बहुत मेहनत करके उस क्षेत्र में जाकर हेलीकॉप्टर उतार करके लोगों से संपर्क करके जो है उनको मुख्य धारा में लाया, पढ़ाया लिखाया, और आज पढ़ने लिखने के बाद जब इनकी सरकार है तो सारे आदिवासी बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या मतलब उनको नौकरी पाने का अधिकार नहीं है? ये सिर्फ धर्म के नाम पे सरकार चला रहे हैं, डरा डरा करके वोट ले रहे हैं, जिसको जनता जान गई है। इस बार जो रणनीति बन रही है, इस रणनीति की भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो धरातल पे आएगा, समाजवादी पार्टी जो धरातल पे काम करेगी वो सबको दिखेगा और अच्छा काम होगा। जी, मैं क्या कहना चाहूँगा, आपने जो कहा भाजपा का विकास, मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे देश की गवर्नमेंट हो, आज चारों तरफ नज़र डाल लो, चोरी हत्या लूट मची है, चारों ओर तबाही है। चोर ही मुजरिम, चोर ही देता गवाही है, चोर मौसेरे भाई, सब पैसा सरकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हर कुर्सी के पाए में अब लिपटी हुई गद्दारी है। इन गद्दारों को प्रदेश से ही नहीं देश से भगाना होगा। हम समाजवादी हैं, समाजवाद लाना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव पर, और क्या कुछ उनकी राय है ये इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे, राजनीतिक चुनावी माहौल भापते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है तब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।